दोस्तों, एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ नवंबर, वॉच अ वीडियो ऑन फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको डांस करना अच्छा लगता है और वो भी डांस के तौर पे? अरे वाह! आजकल शादियों में, संगीत संध्या में, डांस के प्रोग्राम में तो सबको बहुत मज़ा आता है। आप सब लोग भी बहुत एंजॉय करते होंगे। वही डॉली की कहानी है। डॉली 18-19 साल की लड़की, उसको भी डांस का बहुत शौक था। और आपको तो पता ही है, संगीत संध्या में एक बार प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो सब के सब लोग स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पे सब लाइटिंग्स चालू रहती है और सब लोग डांस करते रहते हैं। डॉली भी चढ़ गई थी स्टेज के ऊपर और डांस कर रही थी। पूरा स्टेज सभी लोगों से भरा हुआ था। पहले 4-5 मिनट हुए, बाद में डॉली क्या लगा समझ में नहीं आया। शायद उसे लगा मेरा बैलेंस जा रहा है। वो वहाँ से चली गई और उसने पानी पिया, शायद आँखों के ऊपर पानी भी नहीं छिड़का और आ गई वापस डांस करने। वापस उसने डांस करना शुरू कर दिया। डांस के और एक 5-7 मिनट गए होंगे। उसी टाइम पे वो ऐसे पीछे गिर रही थी, शायद ऐसे ऐसे जा रही थी। सबको लगा वो कोई नई स्टेप कर रही है और उसी टाइम पे वो धड़ाक करके नीचे गिर गई। उसके हाथ पैर भी हिल रहे थे, मुंह से भी थोड़ी सी झाग आई हुई थी। उसके पप्पा भी वहाँ पे थे। स्टेज के ऊपर इतने सारे लोग थे तो नेचुरली उसको गिरने तो किसी ने नहीं दिया और बड़ी लाइट लगा दी और ये फ्लैशिंग लाइट बंद हो गई थी। उसके बाद 1-आध मिनट में तो वापस वो उठ के खड़ी हो गई। वो बोली मेरे को तो डांस करना था, पर सबने बोला नहीं, अब तुम जाके सो जाओ। उसके पापा उसको डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ पे उसका बीपी भी थोड़ा सा कम साइड में था, शुगर भी कम थी। उनको लगा कि शायद वहाँ पे इतनी गर्दी थी, गर्मी भी हो गई, इतनी लाइटें, आवाज़, उन सब के कारण उसको सब प्रॉब्लम हो गई होगी और वो लोग भूल गए। फिर मेरे पास जब दिखाने आए तब मैंने सोचा उसको शायद फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी तो नहीं है, क्योंकि ये जो फ्लैशिंग लाइट्स कंटिन्यूस आँख में जा रही थी उसके कारण तो नहीं फिट्स आई। अब किस टाइप की फ्लैशिंग लाइट से फिट्स आ सकती है? सबको नहीं आती है। जो लोगों को फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी होती है उन लोगों को ही आती है। उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, मोस्टली 5 से 30 हर्ट्ज़ के बीच में, और उसका कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली एकदम बहुत कॉन्ट्रास्टेड लाइट्स कंटिन्यूसली जा रही हो, बैकग्राउंड की कॉन्ट्रास्टेड हो, और आपका डिस्टेंस अगर आप बहुत नज़दीक उस लाइट के हो तो वो, और आपकी आंखें खुली है, बंद है, इन सब पर ये चीज़ें डिपेंडेंट होती है। तो शायद उसको भी उसके कारण हुआ होगा, ऐसे मुझे लगा। उसके सब बाकी रिपोर्ट तो एब्सोल्युटली नॉर्मल थे। पहले उसको कभी फिट्स आई नहीं थी। उसके फादर ने बताया कि वो तो पढ़ाई के लिए हार्डली कभी 3-4 घंटे सोती है, बहुत सारा रात को जगती भी है, पर उसको कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अब फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी का प्रॉब्लम और किस में आ सकता है? वीडियो गेम्स, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, उसमें काफ़ी बार इवन कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स भी दिखते हैं, पर्टिकुलर पैटर्न, तो उस पैटर्न से भी कोई कोई को फिट्स आ जाती है। और अगर लाइट्स वैसे आ रही हो तो उससे भी फिट्स आ जाती है। इवन सिंपल आप नदी किनारे से जा रहे हो और सनलाइट नदी के ऊपर पानी में गिर रही है, तो वो जब रिफ्लेक्शन उसमें होता है तो उसके कारण भी काफ़ी बार अपने को शिमरिंग लाइट दिखती है, झिलमिलती लाइट। उस लाइट से भी फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी के पर्सन को फिट्स आ जाती है। तो ये फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं उनमें से 3% को होती है। तो हम लोग देखते हैं फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी है, पर उनको टीवी या वीडियोस देख रहे हैं, उसके लिए रूल्स क्या है? पहली बात, अगर टीवी के सामने हो तो उसके स्क्रीन से 2 फुट दूर बैठो, पूरी रूम में लाइट लगा के बैठो, पर टीवी की लाइट एकदम ब्राइट मत रखो। आजकल तो वैसे टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन फ्लिकर फ्री आते हैं या ग्लेयर फ्री आते हैं, तो उसके लिए हमें ग्लेयर फ्री चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे नहीं हो या पुराने ज़माने के हो तो आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को पूछ के पर्टिकुलरली टीवी देखने के लिए या कंप्यूटर देखने के लिए आप चश्मे बनवा लीजिए। बहुत कंटिन्यूसली टीवी के या कंप्यूटर के सामने मत बैठिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो। अगर आपको वीडियो गेम खेलना ही है तो उसका स्क्रीन छोटा करके खेलो, तो आपकी लाइट अंदर कम जाएगी। और जब खेलते हो तो इधर उधर देख लिया करो, आंखें ऐसे ऐसे करके मत देखो, लाइट अवॉइड करने के लिए। उस ब्लिंकिंग से भी काफ़ी बार सीजर्स आप अगर वो देख रहे हो तो आ सकती है। उसके बाद भी जिसको बहुत ज़्यादा आ रहा है, देखना ज़रूरी है, एक आँख ढक के करो।
तो प्रॉब्लम कब आएगी और आपको लग रहा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही। जैसे डोली, वो पहली बार जब डांस कर रही थी तो 4-5 मिनट में उसको लगा था कि मेरे को कुछ बैलेंस जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पर उसको क्या हुआ नहीं मालूम पड़ा था। उसी तरह आपको थोड़ा भी सिम्टम कुछ भी लगे, वहाँ से हट जाओ, ये सबसे अच्छा तरीका है। पर्टिकुलर विजुअल पैटर्न से मैंने आपको बताया था फिट्स आ सकती है। वो स्ट्रोब लाइट से अगर आपको कोई इवेंट या चल रही है और आपको लग रहा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये फ्लिकर बहुत ज़्यादा हो रहा हो या ये स्ट्रोब लाइट्स या फ्लैश लाइट्स है, उसके सामने आपको कभी लगता है एकदम चक्कर आ गया या इम्बैलेंस हो गया, जैसे डॉली से लगा था, या कन्वर्जन फिट्स आने के चांसेस है। वो आने के पहले आपको कुछ थोड़ी आइडिया आ जाती है, आपके सामने या तो ब्लैकआउट लगता है, कुछ ना कुछ लगता है, ऐसे कुछ भी लग रहा है, आप वहाँ से हट जाओ। माइग्रेन, किसी को हेडेक भी हो जाता है, इसके कारण आँखों पे जोर पड़ता है, आई स्ट्रेन हो जाता है, आँखों में से पानी आ जाता है, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम लगता है, आप जाके पीछे बैठ जाइए। और अगर आपको देखना ही है, डांस करना ही है और इस लाइट से प्रॉब्लम हो रही है तो पोलराइजिंग लाइट यूज़ करो या गॉगल्स यूज़ करके डांस करो, तो काला चश्मा बराबर है। थैंक यू।